आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में पिछले 20 सालों से लगातार निरंतर आपके प्यार में, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी पारिवारिक लाइफ में निरंतर बेनिफिट दिया जाता रहा है। इस परंपरा को आज भी निर्वाहन किया जा रहा है। इस परंपरा में निरंतर एक नई चीज जोड़कर आपके साथ साझा किया जाता है। हम रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार आपके सामने परोसते हैं। कंदराओं में बैठे, हिमालय में बैठे हुए ऋषियों की, मुनियों की वाणी और उनकी तपस्या की शक्ति आपको देते हैं और आपकी लव लाइफ, आपकी प्रेम लाइफ में, आपकी पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ और आपके मैरिटल लाइफ में पूरी तरह से सफलता प्रदान करने का एक अद्भुत साधन रोज आपके सामने साझा करते हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता। बस सही तरीका, सही ढंग, सही सिचुएशन, सही व्यवस्थाओं का आगाज होना चाहिए। जब भी आपके अपने जीवन में रिश्तों का अंबार छूटता है, जब भी रिश्ते बनावटी होकर के आपके साथ छल प्रपंच करते हैं या रिश्तों में भ्रम उत्पन्न होता है, या यूं कह लें कि जब रिश्ते किसी भी वजह से आपसे बहुत दूर हो जाते हैं, रिश्ता बना, सब कुछ ठीक होता है, बार बार बनता, बार बार बिगड़ता है। ये बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे जंपिंग रोड पर हम चल रहे हो। कभी बहुत अच्छा होता और कभी बहुत खराब हो जाता है। कई एक बार ब्रेकअप हुआ और फिर से बना, फिर से आया, फिर से गया। ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करें, हम उसे छोड़ नहीं सकते। जब भी आपका अपना संबंध बनता और बिगड़ता हो, जब भी आपके संबंधों में बार बार उतार चढ़ाव आ रहा हो, जब आपके रिलेशंस में परिस्थितियां बार बार डगमगाएं और आपके हाथ से कुछ कुछ छूट जाए और कुछ अच्छा हो और कुछ बुरा हो जाए, आप अपनी निजता खो रहे हो, आप अपनी स्वयमेवता खो रहे हो, आप अपनी अस्मिता समाप्त कर रहे हो, आप ना बचे हो, सोना, जगना, उठना, बैठना, खाना, पीना सारा कुछ दुश्वार हो गया हो, तो बस समझना आपके अपने जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण योग आज निर्वाहन करने का काम कर रहे हैं। हम रोज हजारों लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं, उसमें आपको भी आज से जोड़ा जा रहा है। जीवन में जो भी आप पाना चाहते हो, जो करना चाहते हो, जो भी कुछ आपकी अपनी लाइफ की आवश्यकताएं हैं, वो सब पूर्ण हो सके, उसके लिए आपको मानसिक रूप से, हृदय के रूप से, दिल के रूप से स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। जब आप दिल से स्वस्थ होते हैं तो आप पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। जब आप मानसिक तौर पर प्रसन्न होते हैं तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, आप अपना ध्यान रख पाते हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, आप वो सब कुछ कर पाते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। आपके घर में जब सुख हो ना, आपके भवन में खिड़कियों से, झरोखों से खुशियों की बयार जब आपके घर में प्रवेश करती है तो मानो सब कुछ अद्भुत लगने लग जाता है। एक रिसर्च कहता है कि पूरी की पूरी दुनिया में शादी के बाद सक्सेस रेट मात्र 25% है। आप चौंक जाएंगे, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। पूरी की पूरी दुनिया में सक्सेस रेट सिर्फ और सिर्फ 25% है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं पूरे के पूरे विश्व में शादी के बाद का सक्सेस रेट सिर्फ और सिर्फ 25% बचा है। और सत्य मानना कि ये 25% में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दबे कुचले हैं और बाहर नहीं आना चाहते, इसलिए 25 है, वरना शायद और भी कम होता था। 25% लोग ही हैं जो अपनी मर्यादा और अपनी अस्मिता को जबरदस्ती दबा कर रखे हुए हैं, वरना 75% लोग दुखी हैं, तकलीफ में हैं, या तो किसी अनदर रिश्ते में हैं और या तो अपने दुख को भोग रहे हैं अकेले। विषमताएं बढ़ती जा रही हैं। रिसर्च कहता है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में आपके जीवन में सुख नहीं है, अगर विश्व का पहला
पहला प्लेटफॉर्म है ये। विश्व में पहली बार किसी ने आपके प्यार के साथ आपके साथ खड़े होने को तैयार हुआ है। कोई ऐसा जो आपके जीवन में सुख को बढ़ाने के लिए काम करने लग गया है। कोई ऐसा पहला है जो आपके अपने जीवन की आपकी परिस्थितियों को आपके हिसाब से बनाने के लिए बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी नाते के आपके साथ खड़ा होकर के कोई कह रहा है कि चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं। जिस डगर में, जिस मार्ग में, जिस रास्ते में कोई दूसरा आपको दिख नहीं रहा था, जब कोई आपका सहारा नहीं था, जब आपकी हताशा, निराशा और आपके जीवन में उदासीनता बढ़ रही थी, तब कोई नहीं था तो कोई एक ऐसा व्यक्ति, लव विद एस्ट्रोलॉजी में बोलने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम आचार्य सतीश अवस्थी है, वो आपके साथ खड़ा हो गया, आगे बढ़कर आपका हाथ पकड़ करके कि बच्चा चिंता मत करना, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम्हारे जीवन में सुख लेकर के आऊँगा। न रिश्ता है न कोई नाता है, फिर भी गहरा संबंध है। इस संबंध का निर्वाहन हम तुम दोनों मिलकर कर रहे हैं। इन दोनों लोगों की तरफ से ये जो चीजें हो रही हैं, ये सत्य मानना, ये यथार्थ है, ये परस्पर है, ये वास्तविक है, ये रियल भगवान का प्रसाद है जो तुम्हें स्वयं मिल गया। ना तुमने सर्च किया था, ना तुमने ऐसा कुछ को सोचा था, ना तुमने जानबूझकर खोजा, ये तो बस तुम्हें मिल गया है भगवान की कृपा से। ये तुम्हें वैसा प्रसाद मिला है जिससे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ होगा। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी लाइफ की वो सब की सब चीजें जो तुम पाना चाहते हो, तुम्हारे जीवन में दुख है, मैं मानता हूं कि तुम्हारे जीवन में तकलीफें हैं, मैं मानता हूं कि तुम्हें आज तक सुख मिला ही नहीं, मैं मानता हूं कि तुम्हारी लाइफ में डेफिनेटली दुख रहा है, मैं मानता हूं कि तुम्हारी लाइफ में 100% अव्यवस्थाएं रही हैं, मैं मानता हूं कि किसी भी कंडीशन में सब कुछ करने के बावजूद भी तुम्हें सुख नहीं मिल पाया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बस आज सावधान हो जाओ। आज ये सब तुम्हारे हाथ में होगा। आज तुम अपने हिसाब से चीजों को कर पाओगे। आज जो तुम चाहते हो वो होगा। तुम चाहते हो ना कि तुम श्रृंगारित रहो, तुम्हारा सुहाग बढ़े, तुम्हारा श्रृंगार बढ़े, ये चाहते हो ना, तो बस सावधान हो जाओ। कहीं तुमको नजर न लग गई हो, कहीं तुम्हारी किस्मत में किसी की नजर न लग गई हो, कहीं तुम्हारे सुख को किसी की नजर तो नहीं लग गई। क्यों तुम्हें सुख नहीं मिल रहा, क्यों तुम्हें दुख ही मिला हमेशा, उन सब चीजों पर काम करेंगे आज आपको एक ऐसा उपाय साझा कर रहा हूं जो इससे पहले ना ही किसी ने आपको बताया होगा, ना ही किसी ने समझाया होगा और ना ही किसी ने कभी आपको कराया होगा। ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है। ये उपाय विश्व में पहली बार तुम्हें कोई बताने जा रहा है। ये उपाय त्वरित काम करता है, कुछ मिनटों में आपके जीवन को परिणित करता है, कुछ ही सेकंड में तुम्हारी लाइफ में पूरा का पूरा चक्रव्यूह चेंज करने लग जाता है। अब वो अलग बात है कि जितना गहरा घाव है टाइम उतना लगेगा, लेकिन प्रारंभ तुरंत हो जाएगा। वो अलग बात है कि तुम कई जन्मों के पाप ताप लेके घूम रहे हो, तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा समय लग जाए, तुम्हारे कार्मिक अकाउंट को बेहतर करने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन तुम उपाय करोगे तो त्वरित लाभ होना तो प्रारंभ हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हें सिर्फ छोटा सा एक काम करना है, बहुत छोटा काम है और बहुत सहजता से हो जाएगा। आटे की थोड़ी सी लोई और थोड़ा सा सिंदूर, बस दो ही चीजें चाहिए इस सामान में, बस तुम्हारे जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ेगा। तुम पुरुष हो तो भी, तुम स्त्री हो तुम भी, तुम लड़का हो तो भी, तुम लड़की हो तो भी, तुम महिला हो तो भी, तुम्हारी कोई भी एज हो, कोई भी संप्रदाय से तुम हो, बस तुम्हें चाहिए थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा सिंदूर। बस ये दो सामग्रियां तुम्हारे पूरे की पूरे जीवन में अभी एक नया आगाज करेंगी। मैं कह रहा हूं छोटी सी लोई बना करके गौरजा बनाना आज माता गौरी को प्रसन्न करने का वो साधन तुम्हारे सामने क्रिएट कर रहा हूं। आज मैं वो कह रहा हूं कि माता गौरी ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। आज मैं कह रहा हूं कि ये वो गौरी पूजन है जिससे माता सीता ने अपने प्रेम को प्राप्त कर लिया था, अपने पति परमेश्वर को प्राप्त कर लिया था। आज मैं कह रहा हूं कि तुम भी वो प्राप्त कर पाओगे। इन सब चीजों के प्रति श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, केवल बोलने के लिए नहीं, केवल कहने के लिए नहीं, केवल करने के लिए नहीं। क्योंकि तुम बहुत दुखी हो, तुम परेशान हो, तुम हताश हो, तुम निराश हो, तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता बचा नहीं है, तुम सिर्फ करना चाहते हो तो नहीं होगा। बस तुम पहले सब भूल जाओ,
तुम स्पेशल बनो। पहले तुम कोशिश करो कि तुम्हें इस बात पर विश्वास हो जाए कि इससे हो ही जाएगा। तुम्हारा विश्वास जितना अधिक होगा, काम की सियोरिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। जानी गौरियन कूल सिय हर्ष न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम वंग फरकन लगे। ऐसा लिखा है और साफ साफ लिखा है कि ध्यान से समझना, तुम जो चाहोगे वो होगा। इसकी आगे की लाइन वही कहती है, क्या कहती है? मन जाही राचहु मिलहि सोबरू। ध्यान से सुनना, तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं आज। मैं कह रहा हूं, मन जाही राचहु मिलहि सोबरू, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी असी ससुनी सिय सहित ही हरसित गली, और तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। ऐसा लिखा है। भगवान राम क्यों राम थे? भगवान राम को क्यों विजय मिली और क्यों भगवान राम राम थे? वो इसलिए क्योंकि वो ना ही 14 साल के वनवास जाने में दुखी थे और ना ही राज्य पाने में बहुत सुखी थे। दोनों ही में बहुत परस्पर थे, बहुत सम थे, बहुत मुस्कुराते हुए, हर चीज में उनकी अपनी गंभीरता और जो उनके अंदर एक गरिमा है उसको उन्होंने बरकरार रखा, इसलिए वो भगवान थे। तो तुम वैसा बने रहो, यही तो तुम्हें सिखाया जाता है, यही तो बताया जाता है। चलो सीधा लेकर के चलते हैं उपाय की ओर। करना तुम्हें सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा सना हुआ गीला गूंधा हुआ आटा लेना है। उस आटे में आपको एक छोटा सा पेड़ा गोल बना लीजिए, लड्डू जैसा बना लीजिए, और उस लड्डू में अंगूठे से थोड़ा छेद कर दीजिए। बस इतना सा काम करना, हल्का सा सूख जाने दीजिए। उसके बाद अपनी अनामिका और अपने अंगूठे के सहारे से 11 बार सिंदूर उसमें भर दीजिए। सिंदूर भरने के बाद तुलसी के पेड़ के पास रख दीजिए, और अगर आप पुरुष हैं तो वहां से वापस उठा करके अपने दोनों एब्रोज के बीच में, और अगर आप महिला हैं तो बहुत ध्यान से समझिए, अपनी नाभि में थोड़ा सिंदूर वहां से वापस ले लें। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने मांग में भी ले सकती हैं। शादीशुदा हैं तो मांग में, अनमैरिड हैं तो नाभि में, पुरुष हैं तो माथे में, महिलाएं हैं तो आपको पता चल गया। बस आपको वो सुहाग वापस लेना है। और एक मंत्र बताता हूं इसको बोलते हुए, सत्य मानना, पहले क्षण से, पहले सेकंड से, पहली बार से फर्क पड़ेगा। अद्भुत प्रयोग है, अद्भुत चमत्कारी प्रयोग है। इसको जब भी किया गया है तब लाभ हुआ है। सत्य मानना, केवल तुलसी के मेरे पास 25,000 रुपए हैं। अभी तो कुछ ही तुम्हें साझा किया है। अभी इस यात्रा को बहुत दूर तक लेकर के जाना है। तुमसे सबसे चीख के चिल्ला के ये बुलवा न दिया कि मेरा सबका काम हो गया है, तो जरा बताना, जरा जल्दी से नोट कर लो उस मंत्र को। देहि सौभाग्यम आरोग्यम। क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं मंत्र ध्यान से सुन लो। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जही। इस मंत्र को बोलकर वो सिंदूर वापस ले लेना। बस बाकी उसी जगह रखा रहने देना। रोज पूजा पाठ करना, रोज इस कार्य को करते रहना। इसको हटाना मत यहाँ से जब तक तुम्हारा काम ना हो जाए। ये भार है तुलसी के ऊपर तुम्हारा। ये तुम्हारी प्रार्थना नहीं, ये तुम्हारा उपाय नहीं, ये तुम्हारा सल्यूशन नहीं, ये तुम्हारी तपस्या है। इस तपस्या में कमजोर मत पड़ जाना। तपस्या में ये निर्धारण नहीं होता कि तुम्हें भगवान कब मिल जाएगा। तुम्हारा गुरु कह रहा है ना तुम्हें मिल जाएगा, बस इस पर विश्वास करना, इस पर श्रद्धा करना। गुरु की शक्ति, भक्ति और उसका आदेश, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा रखना आपके जीवन का संपूर्ण कार्य करता है। इस काम को शनिवार को छोड़कर के किसी भी दिन किया जा सकता है। इस उपाय को पूरे मन से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ करना, आपका जीवन बेहतरीन होगा। अपना बहुत ध्यान रखना, खुश रहना, सुंदर बनना, पानी पीना, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, पैसों का आदान प्रदान करना टोटल मना है। एक बार रोने से 21 दिन का उपाय, सल्यूशन, पूजा पाठ सब खराब हो जाता है। निवेदन करता हूं अपना बहुत ध्यान रखिएगा। छोड़कर जा रहा हूं उन ख्यालों में, उन विचारों में, उन मंतव्यों में, उन पगडंडियों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है।
बहुत अपना ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय।